ये जो आप लोग चिल्लाते हैं, लाठी खाने के लिए तैयार रहते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अपडेट एक जो होता है वो कहाँ तक का? सुबह 10 बजे भोजन करके गए और शाम में 6 बजे फिर पानी से अनशन तोड़, ये कैसा अनशन है? अरे परमिशन 4 बजे तक ही था। ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन हो रहा था, उसमें भी 24 घंटा का ही परमिशन मिला था। क्या लगातार आंदोलन नहीं हो रहा था? तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं तो सही है। आप चाहते हैं कि वो उतने सड़क पर आप लोगों के लिए? देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि उतरे सड़क पर, लेकिन हाँ, आवाज जहाँ से बुलंद करना है करिए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, TRE4 की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो गायब थे वो भी इसमें कूद पड़े हैं। कहते हैं कि कुर्सी कुर्सी सीएम आप लोग खेलते रहिएगा, इस बार अभी के वक्त शिक्षक अभ्यर्थी को TRE4 दे दीजिए। कल आंदोलन था, लेकिन आंदोलन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपडेट सब लोग से जान रहे हैं। दबाव जरूर बना है शिक्षा विभाग पर, लेकिन जीत नहीं हुई है अब तक। हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि TRE4 की जो लड़ाई है वो अभी से नहीं चल रही है, बहुत समय से चल रही है। बंटवारा वाइज ये कहने में बिल्कुल भी हम नहीं झिझकेंगे, बिल्कुल भी नहीं वो करेंगे और सीधे बोलेंगे कि जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं वो अलग अलग प्रोटेस्ट करते हैं। खुशबू पाठक अलग करती हैं, सौरभ अलग करते हैं, दिलीप अलग करते हैं, बाकी लोग अलग करते हैं, सब लोग अलग अलग करते हैं। तो आप ही से पूछते हैं कि आंदोलन हुआ था, हो सकता है कि आप इस आंदोलन को कुछ और शब्द बोल दें या फिर कुछ भी बोल दें, लेकिन ये अपडेट हम चाहते हैं और शिक्षक अभ्यर्थी भी यही चाहते हैं आप स्टूडेंट लीडर्स से कि अपडेट क्या है, शिक्षा विभाग कहाँ तक पहुंची, काम कहाँ तक पहुंचा। ये जो आप लोग चिल्लाते हैं, लाठी खाने के लिए तैयार रहते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अपडेट एक जो होता है वो कहाँ तक का है? कोई भी ऑथेंटिक अपडेट अभी नहीं है, कोई भी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी चल रहा है। जैसे सरकार जुमलेबाजी कर रही है, जैसे आयोग जुमलेबाजी करती है, वैसे ही स्टूडेंट लीडर लोग भी जुमलेबाजी में लगे हुए हैं। आप भी सब आप भी जुमलेबाजी में सब मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ। मैं अपना कहाँ कह रही हूँ, जब आंदोलन होता है, मैं आंदोलन गलत नहीं कहती हूँ कि आंदोलन गलत है या छात्रों के मुद्दे पर कोई भी आंदोलन करे सही है, लेकिन गुटों में एटलास्ट जीत होना चाहिए। हाँ, जीत होना चाहिए। और जब तक हम लोग गुटों में बटे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार को भी पता है, प्रशासन भी जानती है कि ये TRE4 को आंदोलन को लेकर कई गुट बटे हुए हैं। कभी हमारा गुट अलग निकलता है, कभी किसी और का गुट अलग निकलता है। और आमरण अनशन की बात की गई थी कि आमरण अनशन होगा, हम लोग भी खुश थे कि चलो भाई, हाँ बिल्कुल खुश थे। कोई भी करे, छात्र का मुद्दा है, हमारे पास वैसे भी कम समय रहता है, लेकिन हम सोचे कि चलो छात्र के मुद्दा पर अनशन हो। लेकिन अनशन 4 घंटे का होता है। सुबह 10 बजे भोजन करके गए और शाम में 6 बजे फिर पानी से अनशन तोड़, ये कैसा अनशन है? अरे परमिशन 4 बजे तक ही था। ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन हो रहा था, उसमें भी 24 घंटा का ही परमिशन मिला था। क्या लगातार आंदोलन नहीं हो रहा था? एक नेता को री एग्जाम वाला भी आंदोलन, री एग्जाम BPSC री एग्जाम को लेकर आंदोलन हुआ था। 90 दिनों तक वो आंदोलन चला था, 3 महीनों तक। लेकिन यहाँ अपनी भी सेफ्टी देखनी है कि प्रशासन हमको उठा ना ले जाए, हम जेल ना चले जाए, बस अपने फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए। देखिए, जो पहले से छात्र नेता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो पहले से छात्र नेता है वही सबको बांट के रखे। ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन याद होगा आपको, सभी छात्र नेता, सभी शिक्षक आए थे और सामान्य प्रशासन विभाग में संशोधन करके ईडब्ल्यू एसेंशियल करंट लागू करवाना था, हुआ भी था। बिहार दरोगा की वैकेंसी को लेकर आंदोलन हुआ था, मात्र 1 दिनों में वैकेंसी आया था क्योंकि संख्या थी। यहाँ पर TRE4 में सब बटे हुए हैं, हम नेता और हमारा साथ करिए। ये पॉसिबल ही नहीं ना हो पा रहा है। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो तो कुछ चुनिंदे चुटकार साथ हो जाएगा तो फिर आप नेता बन जाएगा ना। यही दिक्कत है ना, किसी एक का चेहरा चमक जाए। तो आप ये अब करती हैं? अरे हम तो कहते हैं कि हमको पीछे छोड़ दीजिए और TRE4 ला दीजिए। आप जाइए मत आंदोलन, हम जेबे नहीं करेंगे आंदोलन, आप बयान ही नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन TRE4 ला दीजिए। TRE4 अगर आपके हिसाब से देखा जाए, आपकी नजर से देखा जाए तो कितना जरूरी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? लगातार 2 सालों से अभ्यर्थी बेचैन है। जो बेचैनी, खलबलाहट होती है, किसी का एज जा रहा है, किसी का समय जा रहा है, किसी का शादी हो रहा है, विवाह, मतलब अभ्यर्थी जो है डिप्रेशन में चले गए। रो रही थी गांधी मैदान में, बहुत रो रही थी। हम लोग का जबरदस्ती शादी करा दिया जाएगा जल्दी। अगर बिल्कुल वो सही कह रही है, ऐसा मैसेज भी आता है। बीच में आया था स्टेट वाले आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था। तो लगा था कि चलो स्टेट के बाद TRE4, मांग तो यही था कि स्टेट के बाद TRE4 आ जाएगा, लेकिन सरकार की मंशा थी TRE4 को लटकाना और उसी तरीके से लटकाई हुई है। शिक्षा मंत्री से हमारा चैनल वॉइस अब लगातार सवाल करता है, और भले कोई ना करे लेकिन वॉइस अब जरूर सवाल करता है। तो शिक्षा मंत्री ने मुझे ही बोला कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो होगा। तो नीतीश कुमार तो हर स्टेज से यही कहते हैं कि
नीतीश कुमार जी हर स्टेज से यही बोले कि टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। और शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं, उनकी बातों पर तो कोई आज तक भरोसा किया नहीं है किसी भी आप लोग मामले ये पर। क्यों डिमांड करते हैं कि नया शिक्षा मंत्री चाहिए? बिल्कुल डिमांड तो ये होना चाहिए, छात्र जैसा चाह रहे हैं, जैसी वैकेंसियां दिखाई दे रही है, टीआरई 4 लगातार टीआरई 4 चल रहा है, लेकिन वैकेंसी आ नहीं अच्छा, रहा। और कोई बहाली नहीं है कि बिहार में बस यही वर्ड गूंजते रहता है? हमें भी मौका नहीं मिलता है किसी और का कवर करने, बस टीआरई 4। नहीं, दरोगा का भी बहाली है, हर वैकेंसी के लिए हम लेकिन लोग ज्यादा दबाव इधर, लेकिन ज्यादा दिन हो गया है, जिस चीज का वादा किया गया वो वादे को निभाया नहीं गया है। वो अभ्यर्थी बीएड किए हुए जिनका एज पार हो रहा है, इसलिए लगातार टीआरई 4 की मांग की बस जा रही है। 2 सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव जो बीच में एक भी शब्द नहीं कह रहे थे, वो अब सारे मीडिया पे बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों का आना चाहिए, और जो आसमान तक ले जाने की वादा की थी सरकार, एनडीए की सरकार, वो जमीन से भी नीचे कर दी है स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं, तो सही है। आप चाहते हैं कि वो उतने सड़क पर आप लोगों के लिए? देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि उतरे सड़क पर, लेकिन हाँ, आवाज जहां से बुलंद करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने दिनों से चुप्पी क्यों थी? जब सरकार थी उस टाइम आपको बोलना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं कहते प्रभाव थे कि हम पड़ता। थे तभी सब आया। टीआरई 1 टीआरई 2 सब चीज़। सबसे ज्यादा घोटाला भी उन्हीं के समय में हुआ है। जितना भी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में हुआ, कितने सारे फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो तो दिख ही रहा होगा कि जो शिक्षक बने हुए चाहती हैं। हैं कि वो उतरे सड़क पर आवाज उठाएं? जिसको आवाज उठाना है अभ्यर्थियों के लिए उठाए, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। नीतीश कुमार अब टाटा बाय बाय है, आप भी जानती हैं, तो एक लड़की होने के नाते, एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक छात्र नेत्री होने के नाते क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? बिहार के लिए नहीं, पहले आप बात करिए अभ्यर्थियों के लिए, बिहार का सीएम कैसा होना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं गए और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका काम भी छात्रों के लिए अच्छा था, बुरा नहीं था। जितनी भी बिहार पुलिस की वैकेंसियां देखी जा रही है, महिलाओं का संख्या देखा जा रहा है, एक महिला होने के नाते महिलाएं शिक्षित हो रही थी, और बहुत सारे मतलब योजनाएं आई थी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कारण आई थी। लेकिन आगे जो है वैसा मुख्यमंत्री बने कि जो वादा करे उस वादे को निभाए, और बिहार हमारा प्रगति पर जाए। और रहा शिक्षा व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है। नए मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाएंगे कि नया शिक्षा मंत्री दीजिए? बिल्कुल, नए मुख्यमंत्री से गुहार रहेगा कि नया शिक्षा मंत्री दीजिए। हमारी जो अनियमितता एग्जामिनेशन में बरतती जाती है उस पर भी ध्यान दिया जाए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में जो आंसर की कटअप होमयार कार्बन कॉपी को लेकर आवाज उठाया जाता है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। चलिए, तो देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि टीआरई 4 का जो प्रोटेस्ट है ना, वो बहुत मिक्स हो गया है, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर। हम भी यही डिमांड करते हैं कि जिसको आंदोलन करना है करिए, एट लास्ट स्टूडेंट्स की जीत होनी चाहिए। इनको करना है ये करे, उनको करना है वो करे, साथ करना है साथ करें, लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा शिक्षक अभ्यर्थियों को, क्योंकि ये लोग तो नेता बन जाएंगे, मुंह पे कह रहे हैं इनके, ये लोग तो चलिए नेता बन जाएंगे, अभ्यर्थियों का क्या? तो ये नेतागिरी में ही ना हो रहा है, ये नेतागिरी में ही हो रहा है। सामने एमएलसी का चुनाव है, तो एमएलसी के चुनाव को लेकर अपना चेहरा चमकाना, ये नेतागिरी में ही हो रहा है। चलिए, इस पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये जो कह रही है वही हम आपको दिखा रहे हैं। टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी क्या सोचते हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।